प्रधानमंत्री कह रही हैं कि बुर्का बैन करेंगे हम, क्योंकि सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, क्योंकि बुर्के की आड़ में तमाम ऐसी एक्टिविटी होती है जो खतरा पैदा करती हैं। क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं? एग्री हूँ भी और नहीं भी। नहीं हूँ किस लिए और नहीं भी किस लिए? अगर वो ये कह रहे हैं कि बुर्के की आड़ में कुछ लड़के ऐसी हरकतें करते हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन किसी के रिलीजन के अंदर जाना, जो हमारे कुरान में लिखा है कि बुर्का पहनना एक औरत के लिए कुरान में लिखी है कि वो चीज़ वाजिब है, उसके खिलाफ जाना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे आस्था के साथ जो है छेड़छाड़ करी जा रही है? बिल्कुल है जी, जो नॉर्मल औरतें उनके लिए तो है ना, जो औरतें अपने धर्म को मानती हैं, जो औरतें अपने कुरान को मानती हैं, उनके लिए तो है ही, उनके लिए तो धर्म के साथ रक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। रक्षा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप बैन मत करो, लेकिन आप सिक्योरिटी टाइट करो। हर चीज़ का एक तरीका होता है, आप सीधा बैन नहीं कर सकते ना। कहाँ तक टाइट करें? मतलब नकाब के पीछे कौन है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बता पाएगी कि नकाब के पीछे क्या चेहरा है? कौन बता पाएगा? मैम, बाहर की कंट्रीज बहुत एडवांस है। अगर आप इटली की बात करो, इटली बहुत एडवांस है। आप किसी चीज़ को पूरी तरह बैन नहीं कर सकते कि वो किसी की धर्म को या किसी भी संस्कृति को ठेस पहुँचाए। अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज चेकिंग हो सकती है, बुर्के फीमेल टीचर्स होती है ना। इधर बात करेंगे। उन्होंने बोला कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज वगैरह जहाँ सिमिलर ड्रेस कोड होता है, वहाँ पे बुर्का नहीं पहन के जाना, वहाँ पे हिजाब नहीं पहन के जाना। फिर आप किसी के धर्म को ठेस पहुँचा रहे हो। जो औरतें जो अपने धर्म को मानती पर वो काम कर रही है, मान लो आप अपने घर में अकेली औरत हो, आप अपने धर्म को मानते हो, आप वहाँ बाहर जा रहे हो और कोई आपके धर्म को रिलेट कर रहे हैं कि ये आपके धर्म से रिलेटेड है, आप काम मत करो, तो ये तो धर्म को ठेस पहुँचाना हुआ ना। केरला जैसी स्थिति इटली में पैदा हो चुकी है। जैसे अभी केरला में कुछ साल पहले हुआ था कि स्कूल में बच्ची जो है हिजाब पहन के गई थी, उसे बोला गया था कि नहीं पहन के जाना, इस तरीके से। देखिए, जहाँ पर सुरक्षा की बात आए ना, तो अगर जैसे लेडीज कांस्टेबल है ना, आप महिला है ना, आपको कोई पुलिस वाला जो पुरुष है वो आपको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन हमारे देश के अंदर कानून ऐसे होने चाहिए, चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो, चाहे वोट डालने का माध्यम हो, चाहे अदर्स हो। अगर उसके अंदर कोई महिला जांच करना चाहे तो उसको अनुमति होनी चाहिए कि उसका मतलब वो उठा करके बुर्का वो देख सकती है, भैया ये अंदर जो है आइडेंटिफाई है, ये इस बंदा है नहीं है। ये नहीं, देखो अगर बुर्के की आड़ में कोई गलत काम होता है तो आप बताओ, आप ईसाई धर्म को बदनाम करोगे, हिंदू को करोगे, सिख को करोगे, आप इस्लाम धर्म को बदनाम करोगे ना। तो उसके अंदर तो मैं कहता हूँ मुसलमान भाइयों को खुद आना चाहिए कि देखो एक बंदा गलत करता है, पूरा इस्लाम हमारा बदनाम होता है। जी, सवाल ये भी कि जो ड्रेस कोड इसलिए बनाया गया है ताकि सब लोग समान दिखे, सब लोग स्कूल में भी ड्रेस कोड इसलिए होता है ताकि सभी बच्चे समान दिखे। उस स्थान पर भी आप अपने आप को अलग साबित करना चाहोगे, ये इसके खिलाफ तो रहेंगे ना। हमारा देश उस दलदल के अंदर फंसा हुआ है मैडम, कि आप निकालने की कोशिश करोगे ना तो लोग कहेंगे आप उसको डुबो रहे हो। तो हमारा इस समय देश इतना बटा हुआ है ना कि सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा देश के अंदर। आज अगर आप तो रिपोर्टर हैं, आप जगह जगह रिपोर्टिंग करते हैं, आज जातियों में भी बांटा जा रहा है। आज मुसलमान आकर के राम को इतनी गालियां नहीं दे रहा है जितना SC SC दलित भाई जो हैं, ये जो भीम आर्मी से जुड़े लोग हैं, ये सनातन को गालियां दे रहे हैं। ये कह रहे तुम्हारा राम मूर्ति में जान है तो राम भद्राचार्य जी ठीक करा लो, मंत्र फूक के ठीक करा लो। तो अब ऐसा भी लगता है कि मुसलमान को तो समझ आ गई कि भैया हमने अपने बच्चों का थोड़ा फ्यूचर देखना है, हमने अपनी तरक्की देखनी है, हमारे बुजुर्गों ने बड़े वो कर लिए, सब कुछ कर लिए, और जो अब भी गंद कर रहे हैं वो बरेली में बाबा बैठा है। लेकिन जो लोग आज सनातन को गालियां दे रहे हैं, अभी 3 दिन पहले एक डिबेट में बंदा आया, बोला तुम्हारे राम भद्राचार्य अपना इलाज तो मंत्रों से करा लेते, राम जी की क्या आवश्यकता थी। और गले में रुद्राक्ष की माला डाली हुई है, गले में रुद्राक्ष डाला हुआ है। तो सबसे बड़े पखंडी तो ये लोग हैं कि आजकल इंस्टाग्राम ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आप उसी धर्म का अपमान कर रहे हो जिस धर्म की वजह से आप सीधा बढ़ते चले गए। आप उसी धर्म का अपमान कर रहे हो जिस धर्म को कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गलत नहीं बोला, अपनी तीनों बहनों को ब्राह्मणों के घर में ब्याह दिया। वो नहीं कह सकते थे मैं अपनी जाति धर्म में ब्याहता हूँ। तो ये लोग उनका नाम खराब करने के लिए आजकल निकल पड़े हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी सर, एक युवा सोच क्या चाहती है? जैसे अभी तक तो इटली तक बात चल रही है कि वहाँ पे बुर्का बैन होना चाहिए। अगर मैं भारत की बात करूँ, भारत की सुरक्षा की बात करूँ, सिर्फ सुरक्षा के पर्पज से देखेंगे सर, इसे आस्था के पर्पज से नहीं। अगर सुरक्षा के पर्पज में ऐसी कोई चीज दिक्कत दे रही है तो उसे बैन करना उचित समझेंगे या नहीं? अगर बुर्का दिक्कत दे ऐसी बात भाई ने बोली, हर स्कूल में आप फीमेल टीचर रखो ना, जो बुर्का उठा के चेक करेंगे अंदर लड़की है या लड़का है। आपको फिर बैन करने की जरूरत क्या है? अगर आप हर स्कूल में या हर कॉलेज में, हर ऑफिस में अगर आप ऐसी चीज़ कर दोगे, हर ऑफिस में आप बाहर जाओ, बड़े ऑफिस में सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, वहाँ पे अगर एक औरत बुर्का उठा के देख ले अंदर आदमी औरत है तो काम होंगे ही नहीं ना। अगर अंदर कोई आदमी उसको पकड़ो, जेल में डालो, क्राइम खत्म, सीधी बात है, सीधी बात। बैन करके आप किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचा सकते।
एग्री कर रहे हैं सर आप? मैं तो एग्री कर रहा हूँ। देखो, मैं भी पंजाबी फैमिली से हूँ, हमारे सिख भाई हैं, टर्बन डालते हैं, अपना वो रखते हैं, सब कुछ करते हैं। अब कोई कहे जी कड़ा उतार दो तो वो स्वीकारित तो नहीं होगा। अब मैं हिंदू हूँ, मेरे को कोई कहेगा कलावा उतार दो, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। एग्जाम देने जाते हैं, हाँ, तो वहाँ मैंने तो बोला ना, कलावा निकलवाते हैं ना वहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ वो गलत है ना, वो गलत है ना। कलावा आपको क्या कह रहा है, टिक्का आपको क्या कह रहा है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था पढ़ो लिखो और SC ST OBC पिछड़े ऊपर उठो, बराबर का दर्जा लो सम्मान समाज के अंदर। लेकिन ये उन बाबा साहब के विचारों को साइड में करके आजकल कहते हैं ये टिक्का हटा दो, ये कर दो। ये कौन है? ये आरक्षण से नौकरी पाए हुए हैं ना। और मैडम एक चीज और याद रखना, ये आपके चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं, सिर्फ मुसलमान 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 करने से ना हमारा उद्धार नहीं होगा। हम सिर्फ मुसलमान को ही कल्प्रिट कहते रहेंगे, उससे नहीं होगा। लेकिन आजकल जो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं ना, वो हिंदू ही हैं। वो नीचे जो है बाबा साहब के अनुयायी बने, उनके विचारों को नहीं पढ़ते, उनके सिद्धांतों पे नहीं चलते, वो ही कर रहे हैं। आज आरक्षण की आड़ में जो नौकरियां पा करके वही ये हटा रहे। टोपी वाला बैठा नहीं है स्कूल के अंदर जो कह रहा है अपना कलावा तोड़ दो, टिक्का तोड़ दो। और सच्चा इंसान वही है जो गलत को गलत बोले, चाहे वो कहीं पे पड़ी हो। देखिए, ये इटली में नहीं, अभी थोड़े टाइम पहले चाइना में भी देख रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद आप वो जो नीचे बिछाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, दरी, वो भी नहीं रख सकते हो। कई मस्जिदों को निस्तानाबूद कर दिया गया चाइना के अंदर। उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। भारत में जहाँ सभी चैन अमन से रह रहे हैं, वहाँ पर अगर आप कईयों के बयान सुनोगे ना तो कहेंगे भैया हम तो, हमारे को तो डरा रखा है, हमारी तो कोई सुनता नहीं और मुसलमानों पे ही अत्याचार सबसे ज़्यादा हो रहा है। कईयों के आप बयान देख रहे होंगे, कभी कहेंगे मोदी जो है वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता, कभी योगी जो है वो पर्टिकुलर एक ही कौम को जो है टारगेट करता है। लेकिन ये बताओ, यूपी के अंदर पूर्ण राज्य है ना, कौन से मुसलमान ऐसे हैं जिनको जितनी भी योजनाएं लाभ देने से योगी ने मना कर दिया हो? यूपी इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा राज्य है, वहां पर मुझे एक क्षेत्र बता दो, एक कॉलोनी बता दो जहां पर मुसलमानों ने बोर्ड लगाया हो कि भैया हम योगी आदित्यनाथ से टंगा करके पलायन कर रहे हैं। एक नहीं है। यूपी जोड़ो पूरे भारत में नहीं है। डरा हुआ कोई मुसलमान नहीं है। डरा हुआ पता है कौन है? जो अफजल गुरु का समर्थन करना जानता है, जो कसाब का करना जानता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करना चाहता है, जो अपने बच्चे को वीर अब्दुल हमीद पढ़ाएगा वो कभी डरा हुआ नहीं हो सकता। जो कलाम साहब पढ़ाएगा वो जीवन में नहीं डर सकता। जो सोफिया कुरैशी बनाना चाहेगा वो जीवन में नहीं डर सकता। जो पंजाब के शाही इमाम साहब हैं उनको सुनेगा वो जीवन में नहीं डर सकता। मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। डरेगा कौन? जो 500 में पत्थरबाजी करने के लिए निकल पड़ेगा, जो दंगे करने के लिए निकल पड़ेगा। इस भारत में क्या ये सिर्फ बरेली के ही मुसलमान रहते हैं क्या? पूरे भारत में मोहम्मद साहब को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ और रैली निकाली, प्रोटेस्ट हुआ। बाबा हम भी कहते, सारी दुनिया ने बोला सर कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, बरेली में ही क्यों हुआ? क्या कोई इसकी गंभीरता में जाने का सोचा कि बरेली में ही क्यों फट्टे बजे? भैया देहरादून में भी मैंने देखा प्रोटेस्ट हुआ, लखनऊ में इससे पहले हुआ, उसके अलावा जाकर के देखिए आप उत्तराखंड से लेकर के आप जाइए, ये कौन सी जगह अपना उड़ीसा, कई जगहों पे मैंने देखा कि हुआ। आई लव मोहम्मद साहब के पोस्टर लेकर के निकले, लेकिन कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ। यही क्या हुआ? जब आप दंगे करोगे, आप पुलिस वालों को पत्थर मारोगे, तो पुलिस पत्थर खाने के लिए तो भर्ती हुई नहीं है। प्रधानमंत्री मेलोनी जी ने कहा है कि हमने सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि काफी जगहों पर ऐसा देखा कि बुर्का पहन के आ रहे हैं, मर्द निकल रहे हैं, जो है ऐसी एक्टिविटी को अंजाम दिया जा रहा है जो देश के खतरे को बढ़ा सकती है। इसको देखते हुए उन्होंने बुर्का पहन किया, लेकिन लोग बोल रहे हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, उस पर आप खिलवाड़ कर रही है, उसके ऊपर आप जो है वार कर रही हैं। कैसा हुआ है? देखिए, भारत के जो मुसलमान है ना, वो अपनी परंपराओं के साथ चलना पसंद करते हैं। वो बुरखे को भी देते हैं, टोपी को भी देते हैं, अपने पूरा जो उनका नियम है उससे चलते हैं। लेकिन आप विदेशों में कहीं भी उठा करके देख लो, आप इवन की चले जाओ, सऊदी तो कट्टर इस्लामिक कंट्री है ना, कहते हैं इस्लाम वहीं से आया, और मक्का मदीना जो है वो भी वहीं है। वहाँ पे जो शेख हैं उनकी जितनी महिलाएं हैं, आप अभी गूगल कर लो, कोई बुरखे में नहीं है। प्रिंस जितने हैं वहाँ पर नहीं है। तो अपनी अपनी देश है, अपने अपना कल्चर है उनका। अब भारत में आप बिना हिजाब के मुस्लिम महिला नहीं जाती है, हम देखते हैं। यहाँ तक उन्होंने अपना जो कल्चर है उसको पहना हुआ है। सवाल ये कह रहे हैं कि महिला क्या पहनेगी ये भी प्रधानमंत्री अब डिसाइड करेगा क्या कि हमें क्या पहनना है? उनका देश है, वो जानेंगे। अगर आपको लग रहा है वो उस तरीके से नहीं चल रहा, आप कहीं और चले जाइए। अब उसमें तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते ना। भारत में तो फिर संविधान है, या जरा सी बात करो तो संविधान खतरे में आ जाता है। संविधान की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ, सुरक्षा को देखते हुए क्या बुर्का बैन करने जैसी चीज है कि जिसे बैन किया जा सके? सुरक्षा के पर्पज से पूछ रहे हैं। देखिए, कई वीडियो आई है भारत में भी ऐसी हैं जिसके अंदर बुरखे में शॉपिंग मॉल में जाते हैं, नीचे कपड़े फंसाए होते हैं, है ना। अभी एक बुरखा पहन करके ही नौजवान था जो सीलमपुर में गया, राखी बंधवाता था एक महिला से, चौथे फ्लोर से उसको फेंक दिया।
देखा ना, तो देखो बुर्का है एक आपकी सभ्यता संस्कृति, लेकिन उसकी आड़ में अगर गलत काम होंगे तो उसका तो बहिष्कार कोई ना कोई तो करेगा ही। आकर के आज इटली में हो रहा है, हो सकता है थोड़े टाइम उससे पहले चाइना में हो रखा है, उसके बाद फ्रांस इंग्लैंड कहीं भी हो सकता है। अच्छा, आपकी डिमांड है कि भारत में भी हो जाए? देखिए भारत में तो ये देखो, अगर हम बोलेंगे तो धर्म के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि ये एक धर्म की बात है। अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे भैया ये तो हमारे धर्म के विपरीत ही बात करते हैं हर बार उसके। अब ये तो ये जो मुस्लिम है उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो, अब देखिए पहले महिलाओं को आज़ादी थी नौकरी करने की, बाहर निकलने की आज़ादी थी, नहीं थी। आज महिला पुरुष का कदम से कदम मिला करके चल रही है। तो परिवर्तन जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा परिवर्तन आएगा।